ICA Study Material Illustration number 1. In a meeting held at Solon towards the end of 2019, the directors of MS HPCL Limited have taken a decision to diversify. At present, HPCL Limited sells all finished goods from its own warehouse. The company issued debenture on 1 January 2020 and purchased fixed assets on the same day. The purchase price have remained stable during the concerned period. Following information is provided to you. हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, कैश सेल्स 2019 का 30,000 32,000, क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड 2,36,000, डिडक्ट किया है ग्रॉस प्रॉफिट 64,000 76,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 49,000 57,000 टोटल, नेट प्रॉफिट है 15,000 64,000 डिडक्टेड माइनस 49,000 15,000, बैलेंस शीट गिवन है फिक्स्ड एसेट्स रिसीवेबल कैश एट बैंक स्टॉक 2019 और 2020 का, टोटल करंट एसेट्स गिवन है पेबल्स करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स, शेयर कैपिटल गिवन है 75,000 25,000. हम क्वेश्चन में नेटवर्थ निकालेंगे तो कंपनी की नेटवर्थ जो होती है वो कितनी कैपिटल है, तो यहाँ पर कैपिटल हमें गिवन दिया हुआ है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम इसको टोटल करेंगे 75,000 25,000 को. डिबेंचर्स दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर 2019 एंड 20 का. तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ. यहाँ पे हमारे नेटवर्थ का काम आएगा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसको हम डेटर कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं कि हमने जो सेल्स किया है क्रेडिट सेल्स किया है तो हम अपने डेटर से कैसे कलेक्शन करेंगे, किस पीरियड टाइमिंग से, तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे. रेशियो रिलेटिंग टू कैपिटल इम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. गिव द रीजन फॉर चेंजेस द रेशियो फॉर 2 years. एज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर द ईयर 2022. इग्नोर टैक्सेशन. क्वेश्चन में पहले गिवन है कि हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100. तो अभी हमने देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था, अभी हमें 2019 और 2022 का निकालना है. क्वेश्चन में हमारा गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट कैश सेल्स. इनकम स्टेटमेंट में हमारा गिवन है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड, सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें 2019 का 64,000 दिया हुआ है और 2020 का 76,000, और यहाँ पे हमें सेल्स दिया हुआ है 3 लाख और 3,74,000. तो हम ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100. अभी हमने देखा 2019 का हमें दिया हुआ है 64,000 डिवाइडेड बाय हमें सेल्स दिया हुआ है 3 लाख मल्टीप्लाई 100. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. 64,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये हमारा 21.33%. उसी तरीके से यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 76,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000 मल्टीप्लाई 100. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 76,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000, तो ये हमारा आएगा 20.32%. सेकेंड जो हमें निकालना है वो निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स. तो हम यहाँ पे गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग दिया, तो टोटल हमारा 49,000 2019 का दिया हुआ है गिवन, और 2020 का 57,000. तो 49,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 57,000 डिवाइडेड बाई 3,74,000. तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको. तो सेकेंड है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100. तो
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा हमने अभी देखा था कितना था 49,000 और 57,000। सेल्स है यहाँ पे गिवन है 3,74,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 49,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये हमारा आ गया 16.33%। 57,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000, तो ये आ जाएगा 15.24%। थर्ड निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सेम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रखे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 15,000 19,000, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो सेल्स हमें 3,74,000 दिया हुआ है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 19,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000, ठीक है। थर्ड ऐसा निकालेंगे। 4 जो निकालना है कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेल्स COGS या फिर COGS अपॉन में नेट एसेट्स। तो सेल्स हमें गिवन दिया हुआ है 3,74,000 और नेट एसेट्स कैसे देखेंगे, नेट एसेट्स भी गिवन है हमें 1,47,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो थर्ड हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमारा वो है 15,000 और ये है 19,000। सेल्स तो अभी हमने बताया था इसका 3 लाख है और 3,74,000 मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करो। 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आ गया हमारा 5%। 19,000 डिवाइडेड बाय 3,74,000, तो ये हो जाएगा 5.08%। 4 जो निकालना है वो कैपिटल टर्नओवर रेशो COGS या फिर सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कैपिटल टर्नओवर रेशो सॉरी नेट एसेट्स, ठीक है। अभी मैंने बताया था सेल्स हमारे यहाँ पे 2019 का जो दिया हुआ है और 2022 का 3 लाख है और ये 3,74,000। नेट एसेट्स अभी देखा था यहाँ पे 1 लाख था और यहाँ पे 1,47,000। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3,74,000 डिवाइडेड बाई 1.4, तो आ जाएगा 2.54। फिफ्थ हमें निकालना है यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स या फिर COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सेल्स तो हमें पता है 3 लाख और 3,74,000, स्टॉक दिया हुआ है हमें 60,000 94,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारा कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्टॉक गिवन है हमें 2019-2020 का। 2019-20 का तो हम निकालेंगे 60,000 94,000 ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, पर हम 2019 का कैसे निकालेंगे, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे लास्ट में एज्यूम ऑपरेटिंग स्टॉक ऑफ 40,000 फॉर द ईयर ऑफ 2020। तो यहाँ पे हम 60,000 प्लस में 40,000 करेंगे, कितना होगा 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 2 से 50,000, हमारा 2019 का हो जाएगा। सेम 60,000 प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2022 का। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS या फिर सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो 2019 का हमें तो सेल्स पता है 3 लाख है और इसका 3,74,000 है, और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री अभी बताया। एवरेज का मतलब ही होता है कि 2 ईयर्स को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। तो हमें ओपनिंग में 40,000 दिया था और फिर क्लोजिंग का 60,000 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 50,000। ये हमारा 2019 का निकल के आ गया। 2020 का अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 60,000 ओपनिंग हो जाएगा
और 94,000 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस में 94,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 77,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 77,000 और यहाँ पे 50,000। सॉल्व करो यहाँ पे 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 6, 3,74,000 डिवाइडेड बाय 77,000, तो आ जाएगा 4.85। सिक्स्थ है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। नेट प्रॉफिट अभी बताया था, नेट प्रॉफिट कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमें इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट 15,000 19,000, ठीक है। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, नेटवर्थ बताया था कि ये जो हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 75,000 25,000 को ऐड कर देंगे और 75,000 और 42,000 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। तो ये सिक्स्थ है नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेटवर्थ, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 2019 का 15,000 और ये 19,000। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, तो भी बताया था 75,000 प्लस में 25,000 था और इसका था 75,000 डिवाइडेड बाय 42,000। सॉल्व करो 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 15% और ये 75,000 प्लस में 42,000, तो ये आ जाएगा 1,70,000। तो 19,000 डिवाइडेड बाय 1,17,000, तो ये हो जाएगा हमारा 16.23%। लास्ट जो हमें निकालना है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जो हमने क्रेडिट में सेल्स किया है उसको कैसे कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमें रिसीवेबल गिवन है 50,000 और 82,000 हमें डेटर से लेने हैं, ठीक है। ये हमारा 2019 का 2022 का। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स भी देखना पड़ेगा। ये क्रेडिट सेल्स जो हमने 2,70,019 में किया, 2020 में 3,42,000 के हमने, 2019 में हमने 2,70,000 और 3,42,000 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 365, तो ये हमारा कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। और उसी सेम हम कलेक्शन पीरियड अपॉन में रखेंगे और ऊपर रिसीवेबल 50,000 और 82,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है हमें, तो एवरेज रिसीवेबल अपॉन में एवरेज डेली क्रेडिट पीरियड करेंगे। तो एवरेज रिसीवेबल हमें पता है इसका 50,000 है और इसका 82,000 है। एवरेज डेली क्रेडिट पीरियड कैसे निकालेंगे, अभी बताया था कि एवरेज डेली क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट सेल्स कितना किया है हमने 2019 में, 2019 में हमने 2,70,000 का किया है और 2022 में हमने किया है 3,42,000 का। अब डिवाइड कर दो 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 365, तो ये हमारा आ जाएगा 739.72। सेम यहाँ पे 739.72, 3,42,000 डिवाइडेड बाय 365, तो ये हमारा आ जाएगा 936.98। तो 936.98 सॉल्व करो 50,000 डिवाइडेड बाय 739.72, तो ये हो जाएगा 67.59। 82,000 डिवाइडेड बाय 736.98, तो ये हो जाएगा 111.26। यहाँ पे 936.98, 82,000 डिवाइडेड बाय 936.98, तो ये हो जाएगा 87.5 डेज। सेम यहाँ पे 67.59 डेज। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ICI स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1